हेलो एवरीवन। 2009 में ये 15 मार्क के लिए पूछा गया था। ये सवाल आरपीएससी में 20 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए मैं तीसरे सवाल से ही फ्री बॉडी डायग्राम का बात करते हुए आ रहा हूँ। ऐसे सवाल को करने के लिए अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना पाते हैं तो आप आसानी से इसको कर पाइएगा। और मैं जितना सिखाया हूँ आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं इसका। आप एक बार ट्राई करिएगा, सवाल को पढ़ के इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का ट्राई कीजिए। तो पहले आप खुद से बना कर ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। तो हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है ए स्टेप्ड वर्टिकल स्टील बार ABCD इज फिक्स्ड एट द टॉप एंड। टॉप एंड पे फिक्स है। ओके। इच सेगमेंट ऑफ द बार AB BC एंड CD इज 1 मीटर लॉन्ग। अच्छा, 1 मीटर लॉन्ग है सब। एंड हैज़ क्रॉस सेक्शन 20 mm इंटू 20 mm, 10 mm इंटू 10 mm एंड 20 mm इंटू 20 mm रिस्पेक्टिवली। ओके, इसका है 20 इंटू 20, इसका भी है 20 इंटू 20, इसका है 10 इंटू 10। ओके। ए 5 किलोन्यूटन लोड इज अप्लाइड डायरेक्टली एट एंड डी। ओके, यहाँ पे एंड डी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक 5 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। फिर कह रहा है कि एंड 6 किलोन्यूटन लोड्स आर अप्लाइड ऑन द लीवर्स अटैच्ड टू द स्टेप्ड बार एट बी एंड सी। ओके, बी से और सी से जो ये लीवर अटैच्ड है उसमें 6 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है। उसके आगे है फिर फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी। डी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताना है एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार। ओके, बार का वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, और ई का वैल्यू और पॉइजंस रेशियो का वैल्यू दिया गया है। कनेक्शंस बिटवीन द लीवर्स एंड बार बी एंड सी आर हिंज्ड। ओके, तो देखिए, मैं पहले भी बताया हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सब बार को अलग अलग करते हैं पहले, है ना। तो मैं ए बी को अलग करूँगा, इस वाले पार्ट को, बी सी को अलग करूँगा और सी डी को भी अलग करूँगा, और ये दोनों लीवर को भी मैं अलग करूँगा। ओके, अगर ये बी दिया गया है, यहाँ देखिए ये बी दिया गया है, मैं इसको भी बी मानूंगा, और यहाँ पे सी दिया गया है, मैं इसे भी सी मानूंगा। ओके, एंड मैं इसे मानूंगा, इस जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है मैं इसको एम मानूंगा, यहाँ पे जो फोर्स दिया गया है इसको एन मानूंगा। ठीक है, जब अलग करके मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो। और ये जो यहाँ पे ये सपोर्ट दिया गया है इसको मैं ओ मानूंगा, और यहाँ पे जो सपोर्ट दिया गया है इसको मैं क्यू मानूंगा। ठीक है, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो पहले वो देखिए, सुनिए और फिर से ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पे जो फिक्स्ड है इसके वजह से ऊपर की ओर फोर्स वी आ रहा होगा, बिल्कुल। और यहाँ पे एक तो इसका अपोजिट फोर्स आएगा वी एंड यहाँ पे ये लीवर की वजह से भी एक फोर्स आएगा आएगा। देखिए कैसा फोर्स आएगा। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 6 किलोन्यूटन का, और यहाँ पे है ये हिंज्ड, तो ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो इस वाले बार में, ए बी वाले बार में यहाँ पे एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, और इस वाले में इसके रिएक्शन में नीचे की ओर फोर्स लगेगा। तो अगर इस पॉइंट को भी बोले हैं तो यहाँ पे वी भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा, ताकि ये दूसरों को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके, है ना। वैसे ही अगर ये बार नीचे की ओर लीवर जा रहा है तो ये लीवर ऊपर की ओर जाने का ट्राई करेगा, है ना। तो इस लीवर पे एक नीचे की ओर फोर्स आएगा और इस सेक्शन पे ऊपर की ओर फोर्स आएगा। ओके, अगर मैं इसको सी पॉइंट बोला हूँ तो ये आएगा वी सी और ये भी आएगा वी सी। ओके, एंड दिस विल बी वी सी। यही वाला फोर्स मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। मैं इसको फिर क्लियरली मैं समझा दिया हूँ कि कैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। मैं इसको क्लियरली अभी बना के इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग, सभी को अलग करके मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। ओके, आप लोग देखिए। तो यहाँ देखिए, मैंने ए बी को, बी सी को और सी डी को अलग कर लिया है, और इससे अटैच्ड लीवर को भी अलग कर लिया है। ओके, अब मैं समझाता हूँ कि ये फ्री बॉडी डायग्राम बना कैसे है। तो पहले ए बी के लिए देखते हैं। ओके, तो देखिए ये है ए बी पोर्शन, इतना ये फिक्स्ड है, तो इस पर एक रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा वी ए,
और इसके ही ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ लग रहा होगा VA, जैसा कि मैंने वहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मैंने लगाया है VA और यहाँ पे भी लगाया है VA। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, हाँ, तो हम लोग बात करेंगे BC पोर्शन का और उसके बाद CD का। तो BC का फ्री बॉडी डायग्राम समझने के लिए पहले लीवर का समझना होगा। तो हम लोग इस लीवर पे देखते हैं क्या फोर्स लगेगा और फिर उसको BC पे देखते हैं। तो देखिए अगर मैं इस लीवर को अलग करूँ यहाँ से, है ना, तो यहाँ पे अगर लीवर मैं अलग कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे पिंड सपोर्ट है। ओके, यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर की ओर मूव करने का ट्राई करेगा, बिल्कुल। तो ये ऊपर की ओर इस पर एक फोर्स लगाएगा और इसके रिएक्शन में इस लीवर पे यानी इस पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा। तो जितना वैल्यू का ये होगा उतना ही वैल्यू का ये होगा। अब चूंकि मैं इसको पॉइंट बी बोला हूँ, तो यहाँ पे मैं मानूंगा कि VB आ रहा है, तो यहाँ पे भी VB आएगा। ओके, आप समझ रहे होंगे। तो देखिए उसको वैसे ही मैं बनाया हूँ। सिमिलरली मैं इसके लिए भी वैसे ही कर रहा हूँ, इसको भी यहीं पे समझा देता हूँ। ये देखिए मैं इसको अलग किया, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और यहाँ पे अगेन पिन सपोर्टेड है। इसको मैं नीचे अगर पुल करूँगा तो ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा इस पर, यानी यहाँ पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर और इसके रिएक्शन में यहाँ पे एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे लग रहा होगा VC, क्योंकि इसको मैं C पॉइंट बोला हूँ, और यहाँ पे लगेगा VC। समझ गए। तो अब देखिए डायग्राम। तो देखिए BC को समझने से पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 6 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है और इसके वजह से यहाँ पे पुल लग रहा होगा ऊपर की ओर। तो यहाँ पे रिएक्शन नीचे आया था VB और यहाँ पे ऊपर की ओर VB आ गया था। आप समझ रहे होंगे, मैं अभी पीछे समझाया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे आ गया VB और ये यहाँ आ गया VB, और ये VA की वजह से यहाँ पे V आएगा ताकि ऑपोजिट रिएक्शंस लग सके, है ना। और सिमिलरली मैं इसके लिए भी वैसे ही बनाया हूँ। तो यहाँ पे अगर लग रहा है VC तो यहाँ पे लगेगा VC। और यहाँ देखिए यहाँ पे है 5 किलोन्यूटन लोड दिया गया, डायग्राम में क्वेश्चन में ही गिवन है। यहाँ देखिए यहाँ पे D पॉइंट पे 5 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है नीचे की ओर। तो यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन भी आएगा 5 किलोन्यूटन का, बिल्कुल। सो मैं यहाँ पे 5 किलोन्यूटन दिखाया हूँ, तो इसके अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे 5 किलोन्यूटन शो किया हूँ। ओके, बाकी फ्री बॉडी डायग्राम सही बना है कि नहीं इसको जांचने के लिए शायद मैं पीछे भी बताया था। इन सभी डायग्राम को आपस में एक में जोड़ दीजिए, फिर देखिए कि जो आपका ओरिजिनल डायग्राम था वो बन रहा है कि नहीं। जैसे ये VA है और ये VA एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये VB को कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं दिया गया था, तो डायग्राम में ओरिजिनली फोर्स नहीं दिया गया था। तो वैसे ही आपको सब ऐसे करके देखना चाहिए कि आप सही बना पाए हैं कि नहीं, है ना। वैसे ही BC को कैंसिल करेगा, 5 किलोमीटर को कैंसिल करेगा ना। तो इस तरह से बनता है। नाउ अब मुझे फोर्सेस निकालना होगा, तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन मानूंगा जिसका वैल्यू कितना लिखूंगा बताइए आप लोग। मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे RO, क्योंकि O पॉइंट है, रिएक्शन RO, तो यहाँ पे क्या आएगा RO का वैल्यू। RO इक्वल टू क्या आएगा, ये ऊपर की ओर है, बाकी ये दोनों नीचे की ओर लग रहे हैं, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा VB + 6 आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मानूँ RQ, तो यहाँ पे RQ क्या निकल के आएगा, VC + 6, बिल्कुल। नाउ फॉर BB, अगर VB कैलकुलेट करना है तो VB कैलकुलेट करने के लिए मैं O पॉइंट पे मोमेंट 0 मान सकता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि मोमेंट अबाउट पॉइंट O = 0। सो आप किसी को भी, या तो आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज को, आपकी मर्जी है। पर अगर आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानिएगा तो हर जगह पे क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव लीजिएगा। ओके, तो मैं इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसको नेगेटिव मान लेता हूँ। ओके, तो क्या लिखाएगा यहाँ पे, O पॉइंट के अबाउट मैं मोमेंट ले रहा हूँ, तो VB, ये रहा VB इंटू डिस्टेंस इंटू 0.5, पॉजिटिव मान लिया इसको, तो -6 इंटू 0.5 = 0 आएगा। तो यहाँ से VB कितना निकल के आएगा, 6 किलोन्यूटन। ओके, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे वैसे ही अगर मैं लिखूँगा मोमेंट अबाउट पॉइंट Q = 0, तो क्या आएगा, VC इंटू 0.4,
थोड़ा सा आगे से लिखता हूँ, VC इंटू 0.4 माइनस 6 इंटू 0.4 इक्वल टू 0। करेक्ट है। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में 0.2 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे 0.2 आएगा इक्वल टू 0। तो VC यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3 किलो न्यूटन। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 किलो न्यूटन, और ये VC कितना है, 3 किलो न्यूटन, ये लिख सकता हूँ। ओके, ये वैल्यू मेरा निकल गया। यहाँ पे देखिए VB और VC मैं निकाल चुका हूँ, है ना। तो मैं BC के लिए, मतलब इस सेक्शन के लिए मैं ये लिख रहा हूँ कि फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, है ना। तो क्या लिखाएगा, VA प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 माइनस 3, है ना। तो यहाँ से VA इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 5 माइनस 3, 2 माइनस 6, तो VA इज इक्वल टू -4 किलो न्यूटन। ओके, कहीं पे कोई डाउट हो कमेंट में पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, नाउ हम लोगों के पास VA, VB और VC सारा कुछ निकल चुका है। अब जो सवाल में पूछा जा रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डी का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा बताइए। डी का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका डेल्टा 1 निकालना होगा, इसका डेल्टा 2 निकालना होगा और इसका डेल्टा 3 निकालना होगा, और तीनों को ऐड कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा पॉइंट डी का। और चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, फिर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन निकल सकता है। चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए तो मैं पीछे कितना बार बात किया हूँ, आप निकाल पाएंगे। तो ये हम लोग का अप्रोच रहेगा। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 को आसानी से समझने के लिए मैं सारे डायग्राम को फिर से बना दिया हूँ और उस पर सिर्फ फोर्स कंपोनेंट्स को दिखाया हूँ। देखिए यहाँ पे VA लग रहा था जिसका वैल्यू निकल के आया था -4 किलो न्यूटन, तो ये डायरेक्शन में आएगा -4। तो अगर इस डायरेक्शन में मैं दिखा रहा हूँ -4, यानी कि माइनस आने का मतलब है कि इसको हमको अपोजिट लिखना चाहिए। तो ये आएगा 4 किलो न्यूटन ऐसा, और इसको भी वैसे ही करना होगा, अपोजिट रिएक्शन 4 किलो न्यूटन का। ओके, और वैसे ही यहाँ -4 था और +6 था, तो प्लस वाला कंपोनेंट ज़्यादा था इसलिए मैं इसको ऊपर की ओर दिखाया हूँ, 6 वाला डायरेक्शन में दिखाया हूँ। तो ये निकल के आएगा 2 और इसका अपोजिट लग गया 2, और ये 5 तो लग ही रहा था तो 5 हो गया। तो अब हम लोग डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकाल सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डेल्टा पॉइंट डी का क्या आएगा, डेल पॉइंट ए बी का प्लस डेल पॉइंट बी सी का प्लस डेल पॉइंट सी डी का। जो कंप्रेशन में होगा उसको निगेटिव लेते हैं और जो टेंशन में होगा उसको पॉजिटिव लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका PL/AE यही लिखा जाता है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ। ओके, तो P कितना आएगा, P है 4 किलो न्यूटन, यहाँ पे देखिए 4 किलो न्यूटन। अब L और A देखना है, तो मैं क्वेश्चन में पीछे बताया था L और N, फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए AB, BC और CD तीनों का 1 मीटर लॉन्ग लिखा गया है। ये भी है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और एरिया है 20x20, इसका है 20x20, इसका है 10x10। यूनिट का ध्यान रखेंगे, 10 ये सब mm में है लेकिन ये मीटर में है। ओके, फिर ये भी है 20x20, है ना। तो हम लोग वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए ये हो गया 4 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर रहे हैं, 10⁻³ P इंटू L था 1 मीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ ऐसे मैं कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 4 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू 10⁻³ PL हो गया, डिवाइडेड बाय AE होगा ना। तो AE कितना होगा, A था 20 इंटू 20 एरिया था, इंटू E का वैल्यू कितना गिवन। तो यहाँ देखिए E का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10⁻5, है ना। मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ, ये फिर डेल्टा A भी निकाल रहा हूँ, फिर बाद में ऐड कर दूंगा।
अब देखिए ये कंप्रेशन था, है ना, तो हम लोग को माइनस लेकर चलना चाहिए। तो वैल्यू कितना निकल के आएगा ये, तो ये वैल्यू निकल के आता है -0.05। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग निकालें डेल्टा बी सी, तो कितना निकल के आएगा, पी 2 किलोन्यूटन। यहाँ देखिए, तो 2 × 10⁻³ इंटू एल वापस से 1 मीटर डिवाइडेड बाय ए कितना था इसका, 10 × 10 इंटू ई हो गया 2 × 10⁵, है ना। तो इसका ये वैल्यू निकल के आएगा 0.1। वैसे ही अगर हम लोग निकाल लें सी डी के लिए, तो ये लिखाएगा पी यहाँ पर लग रहा है 5 किलोन्यूटन का, 5 × 10⁻³ इंटू एल वापस से 1 मीटर डिवाइडेड बाय ए 20 × 20 इंटू ई 2 × 10⁵। तो ये वैल्यू निकल के आएगा 0.0625, है ना। अब देखिए हमको चाहिए था डेल्टा डी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि डेल डी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल ए बी प्लस माइनस, क्योंकि कंप्रेसिव है ना, या अगर वैल्यू माइनस में लिखें तो यहाँ पर डायरेक्टली देते हैं डेल ए बी प्लस डेल बी सी प्लस डेल सी डी, और वैल्यू रखिए यहाँ पे -0.05 प्लस 0.1 प्लस 0.625। तो ये वैल्यू निकल के आएगा 0.1125, है ना। तो ये आंसर होगा डेल डी इज इक्वल टू 0.1125। अच्छा ये हम लोग डेल्टा निकाल रहे हैं, चेंज इन लेंथ ना, तो इसका तो यूनिट होगा ही आई एम सॉरी, मैंने बोल दिया था कि यूनिट नहीं होगा, लेकिन हम लोग चेंज इन लेंथ निकाल रहे हैं तो इसका तो यूनिट होगा ही, है ना। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। अब सेकंड पार्ट के लिए पूछ रहा है चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए बोला गया था, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं इसका अगले पार्ट अगले वीडियो में डाल रहा हूँ। यहाँ तक इसको यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी लंबा लेंथ हो गया है वीडियो का। ओके, अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछिएगा। ओके, थैंक यू।